Hey everyone, welcome back to my YouTube channel guys. My name is Ankit. If you are new here, please subscribe to my YouTube channel guys. So guys, हम लोगों ने लास्ट वीडियो में देखा था सिंक्रोनाइजेशन क्या होता है, उसको रियल लाइफ एग्जांपल के थ्रू समझा था, साथ ही साथ एक प्रैक्टिकल एग्जांपल भी क्रिएट किया था। वो एग्जांपल गाइस यहाँ पे देख सकते हो। सिंक्रोनाइजेशन जो पैकेज है उसके अंदर ये 3 क्लासेस मैंने क्रिएट की थी, जिसकी मदद से हमने प्रैक्टिकल अचीव करके दिखाया था किस तरह से सिंक्रोनाइजेशन एक्चुअली वर्क करता है कंज्यूमर एंड प्रोड्यूसर अप्रोच के थ्रू। राइट, इन्हीं तीनों क्लासेस को मैंने एज इट इज कॉपी करके एक नया पैकेज क्रिएट किया, वेट एंड नोटिफाई, जिसके अंदर उन्हें एज इट इज पेस्ट कर दिया। ठीक है, क्योंकि इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं वेट एंड नोटिफाई मेथड को। एंड गाइस, चाहता तो उसी कोड में मैं कंटिन्यू कर सकता था, लेकिन मैंने कोड का सेपरेशन कर दिया ताकि फ्यूचर में जब मैं इस कोड को गिटहब पे अपलोड करूं तो आपके लिए कन्वीनियंट हो चीज़ों को समझने के लिए। ठीक है, टॉपिक वाइज, इसलिए मैंने ऐसा किया। तो यहाँ पे बेसिकली हम लोग चेंजेस अप्लाई करने वाले हैं। तो ये कोड पहले से है, इसी में हम लोग वेट एंड नोटिफाई मेथड को देखने वाले हैं, एंड नोटिफाई ऑल को भी देखेंगे इस वीडियो में, डिस्कस भी करने वाले सभी सारी चीज़ों को। राइट, ओके। अच्छा, कोड की ओर बढ़ने से पहले गाइस पुराने वाले एग्जांपल की ओर आते हैं, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। गाइस, अगर लास्ट वाली वीडियो नहीं देखी है जिसमें मैंने सिंक्रोनाइजेशन के बारे में डिस्कस किया है, तो यहाँ पे वेट एंड नोटिफाई आपको समझना थोड़ा सा दिक्कत आएगी, तो मैं यही रिकमेंड करूंगा गाइस, वो लास्ट वाली वीडियो प्लीज़ आप लोग एक बार जरूर रेफर करें, उसे देखें, उसके बाद इस वीडियो को रेफर करेंगे तो आपके लिए काफ़ी इजी होगा ये वीडियो का जो भी कंटेंट है समझने में। राइट, ओके गाइस, नाउ गाइस जंप इनटू दिस वीडियो। सो गाइस, लेट्स से कि यहाँ पे क्या था, ये पार्टी का एक एग्जांपल था। लेट्स से मैरिज पार्टी है। ठीक है, मैरिज पार्टी में ये सारे गेस्ट हैं जो कि आए हुए हैं, इस पार्टी में इन्वाइट किए गए हैं। ठीक है, तो गाइस एक पार्टी में क्या है कि कुछ एन नंबर ऑफ गेस्ट हैं जिनको मैंने नेम दे रखा है कंज्यूमर। राइट, और कुछ एन नंबर ऑफ पर्सन है जो उस पार्टी में फूड बनाने का काम है, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है फूड को प्रिपेयर करने की। राइट, तो यहाँ पे देख रहे हो फूड प्रिपेयर किया जाता है, प्रिपेयर किया जा रहा है। राइट, तो एन नंबर ऑफ पर्सन जो फूड को प्रिपेयर करेंगे, एन नंबर ऑफ पर्सन जो हैं जिनको गेस्ट बोल रहा हूँ वो फूड को कंज्यूम कर रहे हैं। दोनों की अलग अलग रिस्पॉन्सिबिलिटी है और कह लो काम है। राइट, इमेजिन दैट पार्टी रनिंग स्टेज में है और सडनली क्या है, दिस इज मान लो यू, दिस इज यू, आपको भूख लगती है। राइट, तो आप काउंटर पे, और यू कैन से एक सेक्शन है जहाँ पे प्रॉपर वे में फूड ऑर्गेनाइज वे में रखा हुआ है टेबल्स पे, आप उस सेक्शन पे पहुँचते हो और आप फूड खाने के लिए, क्योंकि आपको भूख लगी आप पहुँच गए। लेकिन आप देखते हो कि उस टेबल पे जितने भी सेक्शन बने उन सभी में क्या फूड जो है अभी अवेलेबल नहीं है, एम्प्टी है, सारे बाउल्स एम्प्टी है। तो बेसिकली इस सेक्शन को मैं बोल रहा हूँ ये क्या है, बाउल सेक्शन या फिर टेबल सेक्शन, जैसे कि प्रीवियस वाले एग्जाम्पल से रिलेट करते हुए समझे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। ठीक है, विच इज़ बाउल। राइट, बाउल सेक्शन। ठीक है, ये सारा बाउल सेक्शन का है। ठीक है, तो पहुंचे तो बाउल एम्प्टी है। तो गाइस ये एक बार गया तो देखा कि बाउल एम्प्टी है, तो गाइस क्या होगा, ये वापस आ जाता है। राइट, ये वापस आ गया एंड थोड़ी देर बाद फिर डिसाइड करता, फिर जाता है, फिर देखता है वहाँ पे, इमेजिन करते हुए चलना गाइस, फिर जाता है बाउल सेक्शन पे और पहुँचता है तो फिर देखता है वहाँ पे एम्प्टी है। फिर 15 मिनट बाद जाता है, 10 मिनट बाद जाता है, आधे घंटे बाद जाता है। तो गाइस यहाँ पे देखो, ये जो बार बार जाकर चेक कर रहा है बॉल सेक्शन को जहाँ पे फूड लगा हुआ है, उसको फूड नहीं मिल रहा है क्योंकि वहाँ पे एम्प्टी है सारे बॉल। अब गाइस वो कितनी बार चेक करेगा? सो जिसकी वजह से ये बार बार जो चेकिंग हो रही है ना, कंडीशन बॉल इज एम्प्टी और नॉट, बॉल इज एम्प्टी और नॉट, ये जो बार बार कंडीशन चेकिंग है जिसकी वजह से ये बार बार ये पर्टिकुलर थ्रेड जा रहा है, इसको थ्रेड बोल रहा हूँ यहाँ पे क्योंकि थ्रेडिंग के कॉन्सेप्ट में समझ रहे हैं, लेकिन पर्सन है जैसे आप हो तो आप जा रहे हो बार बार, तो ये आपके लिए टाइम काफ़ी कंज्यूमिंग हो जाएगा, जिसकी वजह से परफॉर्मेंस स्लो डाउन हो जाती है एप्लीकेशन की। क्या होगा गाइस, जब एक बार गया देखा कि भाई फर्स्ट टाइम आया देखा कि एम्प्टी है, वापस आएगा। अब मान लो कि वो आप हो तो आप अकेले गए हो या फिर 2-4 दोस्तों के साथ गए हो, तो 2-4 दोस्तों के साथ गए तो उनको भी इन्फॉर्म कर दोगे भाई यार वहाँ जाने का कोई मीनिंग नहीं, अभी वहाँ पे फूड अवेलेबल नहीं है, फिर तुमने इसको भी अवेलेबल इन्फॉर्म कर दिया। मतलब कहीं ना कहीं आपने सभी को ये इन्फॉर्मेशन दे दी कि भाई वहाँ पे फूड अवेलेबल नहीं है, तो जाने का कोई मीनिंग नहीं। तो बेसिकली क्या हुआ, ये जितने भी गेस्ट हैं, गेस्ट मतलब थ्रेड, राइट, ये जितने भी गेस्ट हैं ये सब लोग वेट स्टेट में चले जाएंगे, वेटिंग में चले जाएंगे, वेटिंग स्टेट। वेटिंग मतलब कि ब्लॉक्ड हो जाएंगे। अगर लाइफ साइकिल के टर्म्स में बात करें, जब भी वेट करते हैं तो ब्लॉक्ड स्टेट में जाते हैं। अगर आपने लाइफ साइकिल की वीडियो देखनी है तो इसी सीरीज की फर्स्ट वीडियो में मैंने एक्सप्लेन किया है पूरे थ्रेडिंग के लाइफ साइकिल के बारे में। तो ये लोग वेट स्टेट में चले जाएंगे, मतलब वेट करेंगे जब भी फूड आएगा तो खाने के लिए पहुंचेंगे।
लेकिन क्वेश्चन ये तो समझ में आ गया कि अभी सब लोग वेट करेंगे। कितनी देर वेट करेंगे, ये दूसरा क्वेश्चन है जो बाद में डिस्कस करूंगा। अभी बहरहाल ये समझो ये लोग वेट करेंगे, जब तक फूड नहीं आता है तब तक यहाँ पे वेट करेंगे। बस एक ही बार एक पर्सन चेक करने के, उसके बाद उसको बाकी सबको जाने की जरूरत नहीं। जब एक ने सभी को बता दिया तो अदर लोगों को जाने की जरूरत नहीं, तो सभी लोग वेट करेंगे। तो एग्जाम्पल पे आते हैं गाइस, लेट्स से दिस इज अ गेस्ट कंज्यूमर क्लास, राइट। तो यहाँ पे वही कंडीशन है, टेस्ट डॉट बॉल इज एम्प्टी। मान लो एक थ्रेड पहुंचा, कोई एक गेस्ट पहुंचा और उसने देखा कि भाई टेस्ट डॉट बॉल एम्प्टी है या नहीं है। अगर एम्प्टी है तो ऑब्वियसली इस कंडीशन के अंदर नहीं जाएगा। अगर एम्प्टी नहीं होगा तो वो इसके अंदर जाएगा और अपना डिस्क को कंज्यूम करेगा, जो भी प्रोसेस है यहाँ पे एग्जीक्यूट होगा। लेकिन अभी क्या है, एम्प्टी है यार, ठीक है, बॉल एम्प्टी है। तो एल्स में क्या होगा कि टेस्ट डॉट बॉल वेट करेंगे या, तो यहाँ पे बेसिकली जो है वेट ऑल थ्रेड्स, वेट ऑल अदर थ्रेड्स लाइक दिस। तो ये बेसिकली यहाँ पे लिख दो ब्लॉक्ड स्टेट में चले जाएंगे, ब्लॉक्ड स्टेट में बाकी के स्टेट चले जाएंगे, राइट। अब यहाँ पे ये देखो रेड लाइन जनरेट हो रही, क्योंकि ये चेक्ड एक्सेप्शन है विच इज इंटरप्टेड एक्सेप्शन। तो यहाँ पे इसको ट्राई कैच में होल्ड कर लो। आप पूरे इंटायर कोड को जो है ट्राई कैच में रख सकते हो, लेकिन ये सही कन्वीनियंट वे नहीं है। जितने में एक्सेप्शन आने के चांसेस है उतने को ही आपको ट्राई कैच में रखना चाहिए। दिस इज द बेस्ट अप्रोच और यू कैन से वे, राइट। ओके, सो यहाँ पे इसको मैंने ट्राई कैच के अंदर रख दिया और यहाँ पे मैंने लिख दिया इंटरप्टेड एक्सेप्शन ई, और यहाँ पे गेट मैसेज कर देते हैं सॉर्ट करके, लाइक ई डॉट गेट मैसेज, दैट्स इट, वेरी सिंपल। ये काम हो गया, ठीक है। वेट कर रहे हैं बाकी के थ्रेड। ओके, वेयर इज माई कर्सर, या दिस वन, ठीक है। इतना तो क्लियर हो गया कि लोग वेट कर रहे हैं, लेकिन कब तक वेट करेंगे? 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा? यार ज़्यादा देर की तो पार्टी भी नहीं होती, थोड़ी देर बाद पार्टी भी एंड हो जाएगी, राइट। ओके, ये लोग वेट कर रहे हैं, इमेजिन दैट ये लोग वेट कर रहे हैं, अपना काम कर रहे हैं, क्योंकि उनको पता है भाई फूड अवेलेबल नहीं है, तो वहाँ जाने का कोई मीनिंग नहीं, वेट कर रहे हैं। लेकिन क्या है, ये एक सेक्शन है, मतलब प्रोड्यूसर जो लोग फूड प्रिपेयर कर रहे हैं, जो पर्सन है, इन नंबर ऑफ पर्सन, इन्हीं में एक पर्सन है, लेट्स से कि उसने फूड लगाना स्टार्ट कर दिया, सारे बाउल्स में अवेलेबल कराना स्टार्ट कर दिया, एक एक करके सभी में बाउल में फूड डाल रहे हैं, रख रहे हैं, ताकि सभी लोग आकर कंज्यूम कर सकें। लेट्स से यहाँ पे फूड इन्होंने अवेलेबल करा दिया, इस बाउल में भी चला गया, इस बाउल में भी अवेलेबल करा दिया, लाइक दिस और समथिंग लाइक दिस, ठीक है। इमेजिन दैट कि इसमें भी लग गया समथिंग, सभी बाउल में लगभग पहुंच गया, इमेजिन दैट। लेकिन अभी भी ये लोग वेटिंग स्टेट में, भाई वेटिंग में होगा ही, क्योंकि इन सभी को कोई सपने तो नहीं आ रहे हैं कि भाई वहाँ पे जो फूड लग चुका है, अभी वहाँ पे मैं कंज्यूम करने जाऊँ, सपना तो आ नहीं रहा जब तक कोई बताएगा नहीं। तो वही है गाइस कि यहाँ पे कोई ना कोई सेक्शन होगा माइक के थ्रू, या कोई ना कोई पर्सन होगा जाके इन्फॉर्म करेगा सभी गेस्ट को कि भाई फूड लग चुका है, अभी आप लोग फूड आकर कंज्यूम करने, जिसको भी भूख लगी है अपना कंज्यूम कर सकता है, राइट, उस सेक्शन पहुँच करके। तो यहाँ पे बेसिकली क्या है, ये कि कौन बोलेगा, फूड लगाने के बाद ये किसी को इन्फॉर्म करेगा फूड आओ ले जाओ। तो बेसिकली ये लोग नोटिफाई करेंगे, मतलब इन्फॉर्म करेंगे किसी को, चाहे कि इस ऑर्गेनाइजेशन जिसने भी मैरिज उनके मालिक को, वॉट एवर यू कैन से दैट। तो इनका काम है फूड लगाने के बाद नोटिफाई करना, देन इनको इन्फॉर्म होगा कि हाँ भाई अभी मैं फूड कंज्यूम कर सकता हूँ। मतलब ये बात आपको समझ में आई होगी, नहीं समझ में आई तो एक बार वीडियो फिर से रिपीट करिएगा। ओके, तो कैसे होगा गाइस, ये लोग वेट कर रहे थे सारे कंज्यूमर्स। प्रोड्यूसर्स ने क्या किया, सबसे पहले चेक किया टेस्ट डॉट बॉल डॉट साइज, उसने देखा कि एम्प्टी तो नहीं है, हाँ सारे बॉल एम्प्टी थे, राइट, और यू कैन से लेस देन 50 थे, तो इसके अंदर एम्प्टी थे, तो इसलिए इसके अंदर आएंगे और डिश को क्रिएट करेंगे और डिश को ऐड करेंगे। जैसे डिश ऐड हो गई, किसी भी एक बाउल में ऐड कर दिया, मतलब कि उस सेक्शन में बाउल मतलब फूड अवेलेबल हो गया। फूड अवेलेबल होते ही गाइस करना क्या है कि भाई फूड अवेलेबल हो गया तो उस फूड को खाने वाले लोग भी तो होने चाहिए, लेकिन खाने वाले लोग तो सारे लोग वेटिंग स्टेट में हैं, उनको पता ही नहीं कि फूड है। तो यहाँ से मैंने किया नोटिफाई ऑल। अगर इस एग्जांपल के थ्रू समझो तो इन्फॉर्म टू ऑल वेटिंग थ्रेड्स, और वो वेटिंग थ्रेड्स कुछ और नहीं, गेस्ट को ही मैं यहाँ पे मान के चलते एग्जांपल के थ्रू समझे रिलेट, तो गेस्ट को इन्फॉर्म कर दिया कि भाई हाँ आप लोग आओ और फूड खाना स्टार्ट कर दो, इन्फॉर्म टू ऑल वेटिंग थ्रेड्स, ठीक है।
तो वेटिंग थ्रेड्स में ज़रूरी नहीं, क्योंकि ये प्रोग्राम है, प्रोग्राम के लेवल पे प्रोड्यूसर का भी थ्रेड हो सकता है, लेकिन बट एग्जाम्पल के थ्रू समझिए। तो इन्फॉर्म टू ऑल वेटिंग थ्रेड्स, गेस्ट को मतलब इन्फॉर्म किया कि भाई अभी फूड, तो जैसे उसने एक भी प्लेट में, एक ही बाउल में अगर उसने ऐड किया किसी भी तरह की डिश, तो भाई खाने के लिए तो सफिशियंट है, एक हो चाहे दो हो चाहे चारों में या सभी में, उससे मतलब नहीं। उसने ऐड किया, उसने बोल दिया नोटिफाई ऑल। अभी नोटिफाई ऑल क्यों यूज़ किया वो बात की बात है। बहरहाल के नोटिफाई का मतलब ये हुआ कि हमने इन सारे मतलब इन सभी को इन्फॉर्म कर दिया कि भाई अभी आप लोग आकर के फूड कंज्यूम कर सकते हो, राइट। तो ये सब तैयार हो गए भाई, और फूड कंज्यूम करने के लिए यहाँ पे पहुँचने लगे, स्टार्ट कर दिया, फूड के लिए यहाँ पे आना स्टार्ट कर दिया, राइट, क्योंकि इनको इन्फॉर्मेशन मिल गई थी थ्रू द प्रोड्यूसर्स। ये काम हो गया, तो फूड खाना स्टार्ट कर रहे हैं, आप समझ रहे हो। प्रोड्यूसर ने अपना काम कर दिया था, प्रोड्यूसर ने फूड लगा दिया था, अब कंज्यूमर अपना फूड कंज्यूम कर रहे हैं। थोड़ी देर बाद क्या होता है कि लेट्स से कि यहाँ पे भी फूड लगा हुआ था, मान लो इस सभी में फूड फुल था, ठीक है। सबसे पहले तो गैस यहाँ पे एक चीज़ समझना कि ये लोग फूड जब लगा रहे होंगे तो मतलब कि सारे बॉल को फुल कर दिए होंगे, कि मतलब जितना होना चाहिए अकॉर्डिंग टू बॉल की कैपेसिटी सारे में लग दिया। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे देखो 50, लेस देन 50 होना चाहिए साइज। तो गाइस क्या यहाँ पे भी सेम सिचुएशन है कि बाउल बार बार क्या है कि ऐसा जरूरी नहीं कि बार बार सिर्फ कंज्यूमर ही चल रहा होगा, ठीक है। प्रोड्यूसर भी बार बार क्या कर रहा होगा, बार बार इसमें जो जाके देख रहा होगा क्या ये बाउल एम्प्टी तो नहीं होगा, अगर एम्प्टी हो गया तो इसमें फूड लगाओ, अगर इसमें फिर देख रहा होगा क्या बाउल एम्प्टी तो नहीं होगा, अगर एम्प्टी हो गया हो तो इसमें फूड डालो, इसमें लगाओ, ठीक है, वो रेसिपी इसमें पहुँचाओ, लाइक दिस। तो बार बार चेक कर रहा है, तो बार बार चेक कर रहा है और बार बार आकर देख रहा है कि भाई उसमें तो फूड पहले से अवेलेबल है, तो ये कितनी बार आकर के चेक करेगा यहाँ के पर्सन प्रोड्यूसर्स। तो ये भी एक गलत तरीका, जैसे कि यहाँ पे ये बार बार आके आप बार बार देख रहे थे कि फूड बाउल्स में अवेलेबल है कि नहीं है, यहाँ पे ये बल्कि उल्टा चेक कर रहा है कि बाउल्स में फूड खाली हुआ या नहीं हुआ, अगर हो गया तो फिर नया फूड उसके अंदर डालूँ, लाइक दिस। तो ये बार बार जो चेकिंग है इसकी वजह से अगेन यहाँ पे फिर से परफॉर्मेंस स्लो डाउन हो जाएगी। तो क्या होगा गाइस, यहाँ पे इसने किया टेस्ट डॉट बॉल साइज अगर फुल है, ठीक है, मतलब कि ये 50 का लिमिट जो एक्सीड कर चुका है, तो यहाँ पे जो बार बार चेकिंग करने आ रहा है इसकी ज़रूरत नहीं है। जब बाउल खाली हो तब उसको चेक करने और उसके अंदर फूड डाल के जाए अपना काम। तो बेसिकली जैसे इसने देखा एक्सीड हो गया 50 से लिमिट, तो क्या करेंगे, बाकी के हमने प्रोड्यूसर को रोक दिया कि भाई वहाँ पर बार बार चेक करने मत जाओ बाउल खाली हुआ है नहीं खाली हुआ, ठीक है, ओके। तो यहाँ पे फिर से एल सेक्शन आएगा, एल सेक्शन कुछ और नहीं गाइस सिमिलर होगा, तो यहाँ पे मैं कॉपी पेस्ट ही करूँगा, ठीक है, ठीक है। तो ये लोग भी एल सेक्शन में चले जाएंगे कि टेस्ट डॉट बॉल डॉट वेट एंड वेट ऑल अदर थ्रेड्स, मतलब वो ऑल अदर थ्रेड्स कौन से थ्रेड्स होंगे, ऑफ कोर्स ये प्रोड्यूसर्स होंगे। तो यहाँ पे प्रोड्यूसर्स लिख दो, प्रोड्यूसर्स होंगे, उस केस में क्या था कंज्यूमर्स थे, राइट। वेट ऑल अदर थ्रेड्स, ठीक है। तो ये लोग वेट करेंगे, अब वेट करेंगे, अब अगेन यहाँ पे समझो गाइस, ये लोग सभी लोग क्या कर रहे हैं, वेट, राइट, दिस इज अ वेट सेक्शन, ओके, जस्ट ओके, वेट, ओके। ये लोग वेट कर रहे हैं कि हमें कब फूड लगाना है उन बॉल्स में। अब गाइस क्वेश्चन यहाँ पे अगेन आता है, ये लोग भी वेट कर रहे हैं, कब तक वेट करेंगे, कब इनको बॉल के अंदर फूड डालना है, कब लगाना है, इनको कब पता चलेगा, क्योंकि वेट कर रहे हैं। और एक टाइम ऐसा आया कि मान लो कि इस पर्टिकुलर के अंदर पूरा जो है बाउल खाली हो गया, एम्प्टी हो गया, लेट्स से इमेजिन दैट। यहाँ पे खाली करने के लिए तो मैं इरेज नहीं कर रहा हूँ, लेट्स से इमेजिन दैट कि ये खाली हो चुका है, ठीक है। तो ये खाली हो गया, एम्प्टी हो गया, और यहाँ पे लेट्स से कि एक पर्सन पहुँचा और इसको ये वाली डिश कंज्यूम करनी थी, और इसको मिला वेट, ये देखा तो इसमें तो एम्प्टी है, और इनको भी पता नहीं कि वहाँ पे एम्प्टी है। अब यहाँ पे फूड कौन डालने आएगा, जब इनको कोई बताएगा तभी ना आएगा, यहाँ से कोई प्रोड्यूसर को बताएगा तभी प्रोड्यूसर यहाँ से आकर के इसमें फूड डालेगा, लेकिन ये एम्प्टी है, सिर्फ इस पर्सन को पता है। तो कहने का मतलब जब कंज्यूमर कंज्यूम करने आएगा, अगर उसको इनफ उसके अंदर डिश अवेलेबल नहीं होगी तो वो किसी ना किसी को इन्फॉर्म करेगा। तो सिमिलर प्रोसेस यहाँ पे गाइस क्या है कि यहाँ पे गेस्ट पे आओ, कंज्यूमर जब खाने आएगा तो वो देखेगा, रिमूव करेगा, लेट्स से कि यहाँ पे देखा टेस्ट डॉल एम्प्टी नहीं है, इसके अंदर आया और उसने कंज्यूम किया, कंज्यूम करते ही उसने बताया कि अगर उसके अंदर इनफ नहीं है तो वो जितने भी वेटिंग वाले होंगे, वेटिंग वाले कौन, ऑफ कोर्स हमारे, जस्ट मिनट, यहाँ पे नोटिफाई ऑल, राइट,
So this is the notify ball dot notify all. सो बेसिकली ये नोटिफाई ऑल क्या है कि यहाँ पे सिमिलरली ये इन्फॉर्म टू ऑल वेटिंग प्रोड्यूसर्स को बताएगा प्रोड्यूसर्स को बताएगा कि भाई इस वाली प्लेट में, इस बाउल में जो है फूड अवेलेबल नहीं है, तो आप आके लगाओ। जब इसको इन्फॉर्म मिलेगा नोटिफाई, तब ये आकर के यहाँ पे फूड अवेलेबल कराएगा, राइट। जैसे इस सीन में क्या है, प्रोड्यूसर जब फूड लगा देता है तो नोटिफाई करता है कंज्यूमर को कि भाई फूड आके कंज्यूम कर सकते हो। जब यहाँ पे फूड एम्प्टी हो जाता है तो कंज्यूमर नोटिफाई करता है प्रोड्यूसर को कि इसमें आकर के फूड लगा दो आकर, क्योंकि बाउल के अंदर फूड अभी ख़त्म हो चुका है, लाइक दिस। तो इसलिए वाइस वर्सा यहाँ पे एक दूसरे को अपोजिट डायरेक्शन में इन्फॉर्म कर रहे हैं। ये नोटिफाई ऑल जो है प्रोड्यूसर को इन्फॉर्म कर रहा है कि फूड ख़त्म हो चुका है बाउल में, ठीक है, लगाओ, ठीक है। और यहाँ पे प्रोड्यूसर इन्फॉर्म कर रहा है कंज्यूमर को कि फूड अवेलेबल हो चुका है बाउल के अंदर, आकर इसको कंज्यूम करो, लाइक दिस। और बार बार यहाँ पे ये जो बाउल की जो साइज, इसको बार बार टेस्ट करने की वजह से जो परफॉर्मेंस स्लो डाउन हो रही थी, यहाँ पे भी स्लो डाउन हो रही थी। तो एक बार के लिए सब लोग वेटिंग स्टेट में चले जाएंगे अपने अपने सीन के एग्जाम्पल में, राइट। उम्मीद करता हूँ ये बात समझ में आ गई होगी। नहीं समझ में आए तो वीडियो को रिपीट करिएगा और स्लोली मेरे वर्डों को समझिएगा, तो आपको बात समझ में आ जाएगी, राइट। ओके, अब गाइस यहाँ पे मैंने नोटिफाई ऑल क्यों यूज़ किया, नोटिफाई वर्सेस नोटिफाई ऑल में डिफरेंस है। बहुत ही टाइनी सा डिफरेंस है, ज़्यादा डिफरेंस नहीं, बहुत ही सिंपल है। सिंपल गाइस ये है कि कहने का मतलब है, नोटिफाई ऑल का मतलब ये, लेट्स से कि यहाँ पे देखो कितने पीपल हैं, ऑफ कोर्स n नंबर ऑफ पीपल है, ठीक है। यहाँ पे कितने हैं, यहाँ पे भी n नंबर ऑफ गेस्ट हैं, राइट। अगर ये एक पर्सन सबसे पहले गया था फूड लेने और इसको पता चला फूड बाउल एम्प्टी है, राइट। जब बाउल एम्प्टी है तो ये वापस आ गया, राइट। जब ये वापस आ गया तो मतलब ये अकेला वेटिंग स्टेट में गया। अगर मैंने लेट्स से कि इमेजिन दैट सभी लोग वेटिंग स्टेट में, इमेजिन दैट सभी लोग वेटिंग स्टेट में, लेकिन नोटिफाई अगर इनके एंड से होगा, प्रोड्यूसर के एंड से नोटिफाई होगा, तो प्रोड्यूसर के एंड से जब नोटिफाई करेंगे तो इन सभी वेटिंग कंज्यूमर में से जेवीएम किसी एक को, पर्टिकुलर एक को जो है इन्फॉर्म करेगा कि भाई आके कंज्यूम करो। मतलब किसी एक पर्टिकुलर कंज्यूमर को इनेबल करेगा, गेस्ट को इनेबल करेगा कि आके कंज्यूम करो। लेकिन नोटिफाई ऑल क्या करता है, सभी को कहता है कि इनेबल कर देता है। अब जेवीएम डिसाइड करे रन टाइम पे किसको रनिंग स्टेट में डालना है, किसी को, मतलब इनेबल सभी को कर देता है कि हाँ सभी को इन्फॉर्म कर देता है, सभी थ्रेड को इन्फॉर्म कर देता है, सभी को इनेबल कर देता है कि आके फूड कंज्यूम करो। लेकिन नोटिफाई किसी एक को इन्फॉर्म करेगा और वो किसको करेगा ये नहीं पता होता, वो जेवीएम डिसाइड करेगा। तो ये नोटिफाई का डिफरेंस। तो आई होप ये बात समझ में आई होगी। तो नोटिफाई का मतलब सिर्फ इतना है, किसी एक थ्रेड को, नोटिफाई ऑल का मतलब है सभी थ्रेड को। उम्मीद करता हूँ ये बात आपको समझ में आई होगी और वेट और नोटिफाई का यूज भी पता चला होगा। अब एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो कि आप नोट डाउन कर लो अपनी कॉपी में, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। वेट या फिर नोटिफाई ऑल, इन तीनों ही मेथड का आपका सिंक्रोनाइज्ड ब्लॉक के अंदर ही यूज होता है। सिंक्रोनाइज्ड ब्लॉक के बाहर वेट एंड नोटिफाई ऑल, इन तीनों का कोई भी यूज नहीं होता। तो हमेशा सिंक्रोनाइज्ड ब्लॉक के अंदर इनका यूज किया जाता है। एंड सेकेंड पॉइंट, इनका अप्लाई, ये नोटिफाई ऑल हो गया या फिर नोटिफाई हो गया या फिर वेट हो गया, ये अप्लाई सिर्फ मॉनिटर पे किए जाते हैं। मॉनिटर क्या है गाइस, ये मॉनिटर है, सॉरी दिस वन, ये जो रिसोर्स है, जो मॉनिटर इसको बोला जाता है, ठीक है। उस पर्टिकुलर रिसोर्स को जिसको साइमल्टेनियसली कई सारी थ्रेड एक्सेस कर रही हैं कंटिन्यूसली, उस पर्टिकुलर रिसोर्स और यू कैन से मॉनिटर पे ही वेट, नोटिफाई एंड नोटिफाई ऑल अप्लाई किया जाता है। ऐसे ही रैंडमली किसी पे नहीं अप्लाई किया जा सकता है। अगर करते हो इनकेस तो फिर प्रोग्राम सही तरीके से वर्क नहीं करेगा। तो ये सेकंड पॉइंट था। तो उम्मीद करता हूँ गाइस आपको ये वीडियो का जो भी कंटेंट है आपको समझ में आ गया होगा गाइस। बट स्टिल अगर आपको कोई डाउट है तो डेफिनेटली आप पूछना, इसको मैं और एक्सप्लेन करूंगा। अदरवाइज मैं नेक्स्ट चैप्टर की ओर मूव करूंगा। बहुत सारे कॉन्सेप्ट बचे हुए हैं, एग्जीक्यूटर सर्विसेज, एटॉमिक क्लासेस, फ्यूचर क्लास, लाइक दैट। सो मैं बहुत कुछ चीज़ें कवर करने वाला हूँ गाइस। तो स्लोली चीज़ें मैं कवर करूंगा। तो गाइस इस वीडियो में इतना ही। लाइक इट, देन डू थम्स अप एंड प्लीज डू सब्सक्राइब माय चैनल।